मेरी फर्स्ट सैलरी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट थी 5,70,000 रुपए पर ईयर, जो कि मुझे मिली थी 9 अप्रैल 2012 को। मैंने ज्वाइन किया था एक फर्म जिसका नाम है केपीएमजी। केपीएमजी की एक सिस्टर कंसर्न थी बीएसआरएन कंपनी, जो बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करती है इंडिया के अंदर। उस फर्म को मैंने ज्वाइन किया था फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट। 5,70,000 रुपए साल का, कट कटा के वो सीटीसी था, तो इन हैंड मुझे 35,000 मिलते थे महीने के। एंड आई वॉज लिविंग इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु, जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था कॉस्ट ऑफ लिविंग बैक देन ऑल्सो। आज से 12 साल पहले, आज भी उतना ही एक्सपेंसिव है, उससे ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। अब जिसको मेरी फर्स्ट सैलरी जाननी थी, आप जान चुके हो, एंड यू कैन स्क्रॉल अवे फ्रॉम द वीडियो। लेकिन जिसको मेरी आज की सैलरी समझना है कि 12 साल में कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है, क्या क्या अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैसे आप जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल्स बन जाओगे तो आपको आज क्या मिल रहा है मार्केट में, एंड उसके अलावा आगे जब आप बढ़ोगे तो कैसे अपने करियर को क्यूरेट करना है जिससे कि आप अपनी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कर सको, नॉट जस्ट फ्रॉम योर जॉब बट ऑल्सो फ्रॉम अदर साइड इनकम। इस वीडियो में डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो जिसको फुर्सत है, जिसको जेन्युइनली सीखना है, समझना है, वो पूरे वीडियो को देखेगा। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक सिंपल सा लाइक टारगेट रखते हैं 750 लाइक्स का, एंड कमेंट आप करना प्लीज ये कैसा आपको वीडियो लगे। उसके बेसिस पे अपन ये करियर एडवाइस वाली वीडियोस और भी बनाएंगे। कौन से एस्पेक्ट में आप लोगों को करियर एडवाइस की वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके जाना, ताकि अब ये पूरी सीरीज में वापस से बना रहा हूं करियर एडवाइस सीरीज, उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स अपन कवर करने वाले। ठीक है, तो लाइक कर दो एंड इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, तो केपीएमजी यानी कि बीएसआरएन कंपनी में मेरी कैंपस प्लेसमेंट लगी थी। आईसीआई की कैंपस प्लेसमेंट से 5,70,000 की सीटीसी उस टाइम पर मिली थी। इट वाज फॉर ऑल द फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु वर इन दी सिटी ऑफ बैंगलोर, जो अप्लाई वहां पे बेंगलुरु में किए। मैं हैदराबाद से हूं, वैसे हैदराबाद में अभी रहता हूं मैं, लेकिन आई हैड अप्लाइड फॉर कैंपस प्लेसमेंट फॉर बैंगलोर। एंड उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखो 5,70,000 वाज डिसेंट, because that was I think better than the average salaries that were being given out at that point of time. हायर साइड पे 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख जो बैक एंड कंपनीज थी वो 7, 7.5 लाख भी दे रही थी। एंड ऑफ कोर्स वो आईटीसी ये सब जो ट्रेडिशनली आती है जो ज्यादा देती है, 12 लाख 15 लाख देती थी उस टाइम पर, वो अभी भी सबसे ज्यादा वही देती है। ऑफ कोर्स शायद 20, 22, 25 लाख हो गए होंगे, लेकिन अभी उस टाइम पर 5,70,000 रुपए मुझे मिले। वॉज इट सफिशिएंट टू स्टार्ट माई करियर? आई थिंक यस, क्योंकि एक तो एक बिग फोर का टैग लगना वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर इन द इनिशियल इयर्स ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस यू डोंट वर्क फॉर द मनी, यू वर्क फॉर द वर्क क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से जितना चैलेंजिंग और जितना डिफिकल्ट बिग फोर में काम करना था, दैट आई थिंक वाज डेफिनेटली वर्थ इट। मतलब जो सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ द वर्क ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो, वो मैनेजर का प्रेशर, पार्टनर का प्रेशर, लिस्टेड क्लाइंट करने का प्रेशर, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल फर्म, स्पेशली व्हेन मेरे ऑर्गेनाइजेशन जब मैं ऑडिट करता था तो हमारी हाईएस्ट टर्नओवर वाली कंपनी आई थिंक 90 या 100 करोड़ की थी, वो भी एक स्टील कंपनी लोकल हैदराबाद में। और मेरी जो पहली जॉब लगी थी केपीएमजी में, जो पहला क्लाइंट था मेरा, उसका रेवेन्यू था $1 बिलियन। इट वाज अ रियल एस्टेट कंपनी। 900 मिलियन डॉलर या $1 बिलियन उसका कुछ ऐसा टर्नओवर था। तो यू इमेजिन द जंप, सीधा 10 टाइम्स में नहीं, 100 करोड़ इंडियन रुपीस बोल रहा हूँ, $1 बिलियन बोल रहा हूँ, मतलब सच अ ह्यूज जंप। एंड द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, क्रंच टाइमिंग्स, भाई साहब इट वाज अनइमेजिनेबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो मेरा पहला क्लाइंट था उस पर मैं ऑलमोस्ट हर दिन अंदर ही अंदर रोता था कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं गलत फील्ड में आ गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ना है। इनफैक्ट मैंने तो पहले 20 दिन में सोचा भी था छोड़ देते हैं, फिर बोला नहीं यार, क्या होने का है। आफ्टर 5 years आई वोंट इवन रिमेंबर व्हाट हैपेंड, इट डजंट इवन मैटर, लेट मी स्ट्राइव हार्ड। एंड स्ट्राइव हार्ड करते करते मैं 1 साल तो वहां पर निकाला, बट उसके बाद समझ में आ गया, एक साइकिल देखने के बाद, थोड़ा बहुत सीखने के बाद, कि ये अपने से रोज तो नहीं होने वाला है। देन आई टूक अ जंप। आई हैड टू ऑल्सो मूव बैक टू हैदराबाद बिकॉज माई पेरेंट्स लिव हियर। तो मैंने ईवाई इंडिया ज्वाइन कर लिया हैदराबाद में, रिस्क एडवाइजरी सर्विस। उसमें मुझे बहुत ज्यादा हाइक उस टाइम पर नहीं मिला, क्योंकि आई चेंज फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट टू इंटरनल ऑडिट। तो मुझे मेरे करियर का 1 साल वेस्ट करना पड़ा, एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद द बॉटम अगेन। वापस जो एंट्री लेवल रोल होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उससे ही मैंने स्टार्ट किया। बट लकी फॉर मी, 4-5 महीने में उनका वो रिव्यू साइकिल था, जो प्रमोशन साइकिल होता है, एंड बिकॉज आई वॉज एलिजिबल, प्लस ऑलरेडी मेरे पास 1 ईयर से ज्यादा की
एक्सपीरियंस थी, तो आई गॉट प्रमोटेड। लेकिन फिर भी मोटा मोटी करके आई लॉस्ट 1 ईयर ऑफ माई करियर ओवर देयर। द सैलरी इंक्रीज डिसेंटली इनफ, आई थिंक उस टाइम पर 6.5 लाख रुपए कुछ मुझे ईवाई एंट्री पे मिले थे। आज मैं बता सकता हूं क्योंकि अभी 11 साल हो गए उस बात को, सो आई डोंट थिंक इट इज एनी मोर कॉन्फिडेंशियल। हो सकता है काफी ईवाई वाले लोग भी देखें, केपीएमजी वाले लोग भी देखें। तो 6,50,000 या कुछ मुझे उस टाइम सीटीसी मिली थी। हाथ में वही कटकटा के 45,000 कुछ आ जाते थे, टैक्स कट गया उसमें, फिर उसके बाद और जो मैंडेटरी डिडक्शंस होते हैं वो सब। एंड ये 5,70,000 प्लस 6,60,000 में बोनस एडिशनल था, ठीक है। तो बोनस 10% 15% आपकी परफॉर्मेंस में इससे ज्यादा मिल जाता था। तो उस हिसाब से कुल मिला के 570 प्लस आई थिंक फर्स्ट बोनस तो कितना ही मिला था, 20-25,000 30,000 शायद कुछ मिला होगा, इफ आई एम नॉट, कितना मिला था। इट वॉज वेरी स्मॉल बोनस बिकॉज वो प्रोपोर्शनल करके जो भी करके इट वॉज वेरी स्मॉल। द नेक्स्ट बोनस जो ईवाई में मिला वो फिर भी ठीक था, तो 7-7.25 लाख 7.5 लाख ऐसा कुछ हो गया था। उसके बाद आई वर्कड इन ईवाई रिस्क एडवाइजरी सर्विस फॉर द नेक्स्ट 4.5 years, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दैट वॉज द लाइफ चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर मी। केपीएमजी में थोड़ा सा बेस बिल्ड हुआ, बट ईवाई में जो मेरी लर्निंग हुई, जो मुझे विजिबिलिटी मिली, जो मुझे एक्सपोजर मिला, जो मुझे सपोर्ट मिला मेरे मैनेजर से, जो उन्होंने सिखाया मुझे, जो उन्होंने पेशेंटली मुझे ठीक से वी लुकअप लगाना नहीं आता था, पाइवट भी ठीक से नहीं आता था। ऑफ कोर्स बेसिक्स आते थे, बट कॉम्प्लेक्स शीट्स में कैसे एक्सेल में कैलकुलेशन करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, दिमाग कैसे लगाना है, कैसे एनालिटिक्स करना है, कैसे डेटा समझना है, वो ऑलमोस्ट जीरो था। खाली कॉमन सेंस जो लगती थी वो लगती थी, बाकी कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं थे। बट माय सीनियर्स ऑन द जॉब, जो आज वहां पर डायरेक्टर्स है या और कहीं पर पार्टनर बन चुके हैं, बिकॉज इट्स 11 years नाउ, मेरे जो सीनियर्स ऑन द जॉब थे, आई वाज टचवुड वेरी लकी कि मुझे काफी अच्छे सपोर्टिव सीनियर्स मिले। ऑलमोस्ट ऑल माय सीनियर्स एंड माय मैनेजर्स वर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। एंड ऑफ कोर्स मुझे भी रेसिप्रोकेट करना पड़ता है ना। अगर आपको कोई सिखाने आ रहा है, आपको सीखने का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ओहो देखो मेरे को तो 12-12 घंटे काम करवाना पड़ रहा है, या इतना काम कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरे से नहीं होगा। यू कैन नॉट गिव अप इफ यू वांट टू लर्न। एंड विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आई गॉट माई फर्स्ट एवर अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो मैनेजर ऑन द जॉब थे उस पर्टिकुलर क्लाइंट पे, वही मेरे प्रीवियस क्लाइंट के भी मैनेजर थे। उन्होंने देखा कि बंदे में पोटेंशियल है, स्मार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो फॉरेन अगर लेके जाना है तो इसको डेफिनेटली लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे टीम में डाला। पहली कंट्री, मेरी जिंदगी की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप वाज टू जर्मनी फॉर वर्क पर्पसेस। वहां बिजनेस मीटिंग्स करनी थी, डिस्कशंस करने थे, जो भी करना था। जर्मनी एंड बेल्जियम हम लोग गए, एंड यू नो इट वाज अनबिलीवेबल। जब वो वीजा प्रोसेस हो रहा था, जब प्लेन में बैठ रहा था, जब अबू धाबी पर हमारे हॉल्ट था, वहां पर सडनली जाकर एंड आई एम अ वेरी बिग एविएशन फैन, मुझे प्लेन्स बहुत पसंद है, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एयरलाइंस, अलग अलग ब्रांड्स। एंड अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतर के हम जब बस में वो रनवे में जा रहे थे, मैं देख रहा हूं जो ब्रांड्स मैंने सपने में देखे थे सब ऐसा बूफे लगा हुआ था। यू जस्ट इमेजिन, आज भी गूजबम्स। आज मैं ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज घूम चुका हूं, 50 बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैठ चुका हूं, लेकिन आज भी जब वो फर्स्ट मोमेंट में इंटरनेशनल ट्रिप का अपना सोचता हूं ना, आई गेट गूजबम्स, बिकॉज दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी। इट वाज नॉट इवन, मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं कि मैं फॉरेन जाऊंगा, लीव अलोन काम से फॉरेन जाऊंगा, फ्री में फॉरेन जाऊंगा, वो भी सीधा यूरोप। मतलब ऐसा नहीं कि श्रीलंका भेज दिया, श्रीलंका खराब नहीं है, बहुत सुंदर कंट्री है, बट होता है ना एक पास में कंट्री भेज दिया, या फिर से कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भेज दी पहले कि भाई नया नया है, आसपास की कंट्रीज भेज दो, थोड़े इजी कंट्रीज नहीं, सीधा यूरोप। मतलब बिगेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स ना, यूरोप जाना, यूरोप घूमना। जर्मनी, बेल्जियम, वहां पर जाकर इट वाज इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल, रिस्क एडवाइजरी सर्विस, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब का कोई झंझट नहीं था। तो द बिगेस्ट प्लेयर इन दैट वाज आई थिंक माय हार्ड वर्क एंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते ही नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। उनको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो सीए का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और सब हमें पकड़ पकड़ कर जॉब दे देंगे। द आंसर इज अ बिग नो। ओहो सीए का सर्टिफिकेट है सर, यूरोप तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यूएस हमको मिल जाएगी, यूके मिल जाएगी। आंसर इज बिग नो। आप जैसे
3 लाख और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में ऑलरेडी बैठे हैं। आपके साथ 1000-2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर निकलेंगे जो कंपीट करेंगे आपसे, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे अच्छी होगी, टेक्निकल स्किल्स शायद आपसे बराबर या आपसे अच्छी होगी, थोड़ी सी खराब भी होगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स में वो लोग आपको मार्क दे देंगे। क्योंकि आजकल का जो सेटअप है, मेनी ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड, एसएपी आ गया है, तो ऐसा तो है नहीं आपको जाके डेबिट क्रेडिट करना है। हाँ, थोड़ी थोड़ी जॉब्स है कि टेक्निकल अकाउंटिंग जहां पर आप करते हो, फाइनेंस जॉब्स करते हो, बैंकिंग कोर जॉब्स करते हो, वहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपकी क्लैरिटी, आपका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है आप लोगों को। ये बात को जो स्टूडेंट समझ गया वो आगे निकल गया रेस के अंदर। 12 साल हो गए हैं मुझे, एंड वन थिंग इफ यू आस्क मी सर करियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या लगा है आपको, मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने एक टेड टॉक दिया है, टेड एक्स टॉक, आई वेंट टू न्यूयॉर्क, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन, अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिली, आई वेंट टू न्यूयॉर्क, वहां पर जाकर मैंने एक्चुअली मुझे ट्रेनिंग मिली फ्रॉम द टेड डायरेक्टर ऑफ स्पीच कि कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। एंड जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो इसमें भी वही चीजें इंक्लूडेड है। आई एम टेकिंग दिस वीडियो वन शॉट विदाउट एनी स्क्रिप्ट, एक बार भी कट नहीं किया है मैंने, एक बार भी फंबल नहीं किया है मैंने, एक बार भी रोका नहीं है मैंने, एंड मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ सोचा भी नहीं है, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है यार सर अच्छा आप ठीक ही बात कर रहे हो, अभी तक तो अच्छी बात कर ली आपने, 8-9 मिनट 7 मिनट हो गए होंगे, कैसे इंप्रूव की? सबसे पहले मैं बचपन से न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। सर हम तो बचपन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करें? अभी स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो ना। वो इनशॉर्ट्स नहीं पढ़ना ऐप में, वो 60 लेटर वाले, दे आर अब्सर्ड, दे आर यूजलेस। न्यूज़पेपर बकायदा लो और उसमें पढ़ाई करो, जनरल नॉलेज बढ़ेगी, ग्लोबल अफेयर्स का ज्ञान मिलेगा, एंड उसके बाद इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, फ्लो आपका अच्छा होगा, कम्युनिकेशन, थोड़े वर्ड्स वोकैबुलरी में ऐड होंगे, थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस ओपन होगा। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, किताबें बहुत पढ़ता हूं, मेरे पास एक मिनी लाइब्रेरी है, 300 400 500 किताबें तो मैं पढ़ चुका हूं शायद अभी तक, अभी थोड़ा स्लो हो गया है रेट, बट आई वांट टू पिक इट अप अगेन। किताबें जितने हो सके नॉवेल्स पढ़ो आप, चाहे आप सिंपल, चाहे चेतन भगत की ही नॉवल पढ़ो। सर कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स हमसे नहीं पढ़ना होता, चेतन भगत की पढ़ लो। एनेट ब्रिटन नाम के एक ऑथर हैं, उनकी सीक्रेट 7 से मैंने स्टार्ट किया था, वो पढ़ लो, बच्चों की स्टोरी बुक है लेकिन मजेदार है, सिंपल इंग्लिश में है। गेट योरसेल्फ इनटू द रीडिंग हैबिट, इट इज वेरी बेनिफिशियल। समझ रहे हो आप लोग? एंड थर्ड इज कम्युनिकेट व्हेनेवर यू गेट अ चांस, बात करो, इंग्लिश में बात करो। फोन पे टेलीकॉलर का फोन आ रहा है, रॉन्ग नंबर बोल के या डोंट डिस्टर्ब मी बोल के काटो मत, टाइम है 2 मिनट, उससे इंग्लिश में बात करो। बात करोगे आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, 399 रुपीज ओनली, ओनली 399 में आजकल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, बट इट इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स, लाइफ लॉन्ग आप लोगों को एक्सेस है। 2 घंटे का वो कोर्स है जहां पर मैंने 5 या 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल से लेकर आप कैसे अपना फियर रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप स्टेज पे खड़े होकर अच्छी एक स्पीच दे सकते हो, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने बताया कि कैसे आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे, कैसे आप जो आपको देख रहा है, जो आपको सुन रहा है, उसका अटेंशन कैप्चर करके इंप्रेस करोगे। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अराउंड 2.5 ईयर से मैं ये कर रहा हूं, 2 साल पहले मैं लाइव लेता था, अब उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड सर्टिफिकेट कोर्स की तरह बना दिया है मैंने, जिसमें लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा वंस यू कंप्लीट द कोर्स। उस कोर्स को देखो आप, 399 रुपीज इज नथिंग फॉर योर फ्यूचर। आप 399 रुपए अभी घर से नीचे उतर के ऑटो पकड़ के 10 किलोमीटर जाओगे, आपके 400 रुपए लगेंगे कैब में, ऑटो में, दैट्स इट। बट आई एम गिविंग यू अ लाइफ स्किल। अगर इसमें भी आप 2 बार सोच रहे हो कि 399 रुपीज लगाएंगे, देन आई मीन इट इज योर कॉल, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट इट विल बी वर्थ इट फॉर श्योर। आपका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट आपको उससे मिलेगा आप लोगों को, तो 399 तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा उसके सामने। सो आई वुड सजेस्ट, एंड द फीडबैक हैज बीन ऑसम। इफ यू हैव लिटिल ट्रस्ट इन मी, देन डेफिनेटली यू गो देयर, डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोल कीजिए, एंड आई कैन गारंटी यू आप बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक भी है तो भी इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज दैट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम टेड, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग स्पीचेस एंड टॉक्स, एंड बड़े बड़े लोग आकर टेड टॉक्स देकर जाते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो उस प्लेटफॉर्म से जो सीखा है मैंने, वो आप लोगों के साथ वहां पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो ईवाई में हो गए
4.5 साल मुझे। उसके बाद फ्रॉम द लास्ट 6.5 years आई हैव बीन वर्किंग इन अ फार्मा कंपनी। ऑफकोर्स मैं 6 बार स्विट्जरलैंड जा चुका हूं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक कि स्विस बेस्ड फार्मा कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बट अगेन आई एम इन हैदराबाद। अब बात आ जाती है, सर ठीक है वो सब ज्ञान ठीक है, आज सैलरी आपकी कितनी है, इनकम कितने हैं। तो देखो इनकम सोर्सेज आई कैन टेल यू वेरी ओपनली। यूट्यूब चैनल, ये वाला जो यूट्यूब चैनल है, आजकल मैं ज्यादा वीडियोस भी नहीं पोस्ट करता हूँ सीए वाला, और उतना व्यूज भी नहीं आते, जो एक आधा महीने में 3 या 4 वीडियोस ही पोस्ट कर पा रहा हूं मैं। अब कंटिन्यूस रहूंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो, लेकिन 3 या 4 वीडियोस डाल रहा हूं, 5,000 5,500 रुपए आ रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। उतनी तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल लग जाती होगी ये वीडियोस बनाने के लिए। पर महीने 4-5 हजार रुपए आते हैं इस वीडियोस इस चैनल से। ट्रैवल चैनल भी है, ट्रैवल विद एबी, वहां पर अभी थोड़े लास्ट दिनों में सर्च अच्छा हुआ है, वहां पर 2,60,000 प्लस आई थिंक सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, वहां पर जाकर भी करो, वहां पर भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे। अभी क्योंकि थोड़ा मोमेंटम ठीक चल रहा है, वहां पर 12 से 13 हजार रुपए महीने के आते हैं। वहां पर मैं एकदम ओपनली फ्रैंकली बता रहा हूं आप लोगों को, 12 से 13 हजार रुपए अभी आ रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स, बिकॉज 1-2 वीडियो थोड़ी अच्छी चल गई है। शॉर्ट्स में भी यूट्यूब ने पैसा देना चालू किया है, तो थोड़ा सा क्यूमुलेट होकर 12-13 हजार आ रहा है। बट अगर वो चैनल कम चलने लगेगा तो पहले जैसे 5-6 हजार रुपए उसमें से भी आते थे, तो उतने ही आ रहे हैं। यू नीड टू हैव रियली गुड व्यूज टू गेट वेरी गुड रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब, जो अपना अभी तक नहीं है। थर्ड थिंग इज माई इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अरिहंत बैद ऑफिशियल, 9,70,000 ऑलमोस्ट हो गए हैं वहां पर, वेरी क्लोज टू 1 million फाइनली। एक तो ड्रीम पूरा होगा, 1 million के काफी क्लोज है हम लोग। इंस्टाग्राम पेज यू नथिंग, उल्टा मेरा खर्चा ही लगता है। इनफैक्ट ये यूट्यूब का भी जो मैं इनकम बता रहा हूं ना, जो मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूं उसमें ही खर्चा हो जाता है पूरा। अभी जैसे मुझे एक DJI का वो छोटा वाला मिनी व्लॉगिंग के लिए कैमरा खरीदना है, 60,000 रुपए का है। यानी कि अगर मैं ये 5-5 हजार रुपए करके महीने के कमा रहा हूं इसमें, और 12,000 रुपए उस चैनल में, टोटल समझ लो 20,000 भी कमा रहा हूं, तो 3 महीने की तो मेरी सीधी सीधी कैमरा खरीदने में जाएगी भैया। इतना एक्सपेंसिव सिर्फ कैमरा खरीदने में। ट्रैवल एक्सपेंसेस आप सोचो, जब मैं खुद से ट्रैवल करता हूं तो फ्लाइट की कॉस्ट, वहां पर घूमने की कॉस्ट, रहने की कॉस्ट, खाने की कॉस्ट, पीने की कॉस्ट, आप सोच सकते हो। वैसे मैं अल्कोहल नहीं पीता, पानी पीने की या कोल्ड ड्रिंक पीने की कॉस्ट बता रहा हूँ। अभी यूरोप गया, ठीक है, जाना आना फ्री था, वहां पर होटल फ्री था, बट जब मैं घूमने जा रहा हूँ वीकेंड पे, तो भाई मेरे पैसे लग रहे हैं। लास्ट टाइम मैं जब इटली गया था, या फिर मैं स्विट्जरलैंड गया था घूमने के लिए, इटली स्विट्जरलैंड, करीब 75,000 रुपीज आई स्पेंट इन आई थिंक 4 days। 4 days में 75,000, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो होटल का खर्चा, घूमने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, वहां इंटरनल मूवमेंट, 75,000 इन 4 days। तो यानी कि अगर मैं 3 महीने तो मेरी इनकम सीधी सीधी कैमरा में जाएगी, उसके बाद अगली 4 महीने ये रिकवरी में जाएगी, प्लस बाकी जो ट्रैवल्स करता हूं। लेकिन इंस्टाग्राम से थोड़े ब्रांड कोलैब्स मिल जाते हैं, इतने नहीं मिलते कि आई अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ माई ट्रैवल येट। बट अभी के लिए आज अगर मैं देखूं इस साल का, तो ब्रेक इवन चल रहा है। पिछले साल आई वॉज इन अ लॉस। इफ आई क्लब माई यूट्यूब इनकम, माई इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन इनकम, एंड माई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, my cost of travel was I think double of what I earned through all these platforms, very honestly I'm telling। but इस साल अभी तक we are in May mid and अभी ब्रेक इवन चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टूर्स किए भी नहीं है, लेकिन इस बार थोड़े 2-3 ब्रांड कोलैब्स अच्छे आ गए हैं मुझे, तो उस हिसाब से ब्रेक इवन चल रहा है। तो मेरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई? मेरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो गई मेरी सैलरी। ऑब्वियसली सैलरी में आपको ओपनली तो आज बता नहीं सकता, बिकॉज मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, सैलरी बता नहीं सकते, अब कॉन्फिडेंशियल होती है। लेकिन सब कुछ मिलाकर ITR 2 होता है ना, वो अपन भरने के कगार पर आ गए हैं। ये साल समझ लो ITR 2 तक पहुंच जाएंगे अपन। बहुत अच्छा इनकम बना दिया है क्या सर आपने? 12 साल लग गए इस ITR 2 में पहुंचने? हाँ लग गए। उतना अच्छा तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट उतना बुरा भी नहीं है। आज भी है जो काफी कम में काम कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद द सेम एक्सपीरियंस, थोड़े हैं जो ज्यादा में भी काम कर रहे हैं। खुद का बिजनेस कर रहे हो, हाँ ज्यादा मिल रहा होगा। हाँ मैंने तो IIMs का देखा है, वो लोग तो अभी तक 1 करोड़ कमा रहे होंगे। हो सकता है 10-12 साल में कोई 1 करोड़ भी कमा रहा होगा, बट आई कैन गारंटी यू मेजॉरिटी ऑफ द चंक विल बी इन माई रेंज। मेरा ही रेंज का आगे 10-20% कर लो आप, 5-7 लाख कम 5-7 लाख ज्यादा के रेंज में ही मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, मेजॉरिटी MBAs भी रहेंगे। इनफैक्ट MBAs जो टॉप स्कूल से टॉप वो GPA CGPA क्या होता है वो लेके नहीं निकले हैं, वो लोग शायद इससे भी कम रहेंगे। दैट मच आई कैन टेल यू।
आज एक फ्रेशर की एंट्री सैलरी, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, हैदराबाद की बात बता रहा हूं, 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको, इफ यू हैव डन वेल इन योर आर्टिकलशिप एंड इफ यू हैव डन वेल इन योर सी एग्जाम्स। इनफैक्ट मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू ले रहा था, हमने तो देखे भी नहीं कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं। वी लिटरली डिड नॉट इवन सी। आई वाज लुकिंग एट सम रेज्यूमे जिसने फाउंडेशन 2015 में चालू किया था, बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2023 नवंबर। बस पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा? हाँ सर, इसलिए टाइम लग गया, आई फेल्ड सो मेनी टाइम्स इन दिस बिजनेस। ओके, दैट्स इट। The HR did not reject their resume. We did not reject their resume on the grounds of high number of attempts. थोड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं भले वाले जो आज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल कीपिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट गुड आर्टिकलशिप, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड प्रॉमिस टू लर्न। एक इंटरव्यू में पता चलता है ना कि बंदा लर्न कर सकेगा क्या। इज द पर्सन टीचेबल? If the person is teachable, then we go ahead and hire। 12.5 से 15 लाख की सैलरी आपको ऑन एन एवरेज मिल जा रही है हैदराबाद जैसे मार्केट में। तो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, नोएडा, उससे अच्छी मिल सकती है आप लोगों को। ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। बिग 4 में 1-आधा लाख कम कर लो, 10.5, 11 लाख, 12 लाख के रेंज में आपको अभी ज्वाइनिंग सैलरीज मिल रही है, विच इज नॉट बैड। बिकॉज अगर आप देखो, आपका कॉस्ट ऑफ studies is still very low in chartered accountancy when compared to some other courses। हाँ, अगर आप महंगे कोचिंग क्लासेस ले लोगे तो देन तो उसका कोई माई बाप नहीं है। कल ही किसी ने कमेंट किया था मेरे इस पे कि आई हैव पेड 25,000 रुपीज पर क्लास फॉर सीए इंटरमीडिएट। 25,000 रुपीज। मैं बोला यार मैं तो जॉब छोड़ के यही कर लूं, फिर टीचिंग ही स्टार्ट कर देता हूँ। 25-25 हजार रुपए मिल रहे हैं सब्जेक्ट के तो। बट खैर, बच्चे उतना महंगा देंगे तो अलग बात है, बट इफ यू सी द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज इज प्रिटी स्टिल डुएबल, इकोनॉमिकल, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो उस हिसाब से इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, आपको एंट्री लेवल भी अच्छी मिलेगी। लेकिन हाँ, अब तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, 12 साल पहले 5.5 लाख मिली थी बैंगलोर में, हैदराबाद में उस टाइम 4,80,000 मिलते थे। आज आपको सीधा उसका 3 गुना मिल रहा है मिनिमम, 3, 3.5 गुना, 4 गुना भी ऑलमोस्ट मिलने लग रहा है आपको एंट्री फीस। तो the increment has been decent, there's no doubt about it। demand for chartered accountants is strong। इनफैक्ट आज जो ये शेयर सर्विसेज आ रही है कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली बूमिंग। पहले सिर्फ यूएस की शेयर सर्विसेज आती थी, अब तो यूरोपियन मार्केट्स, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, यूके मार्केट की भी यहाँ पर शेयर सर्विसेज खुल रही है। तो दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो रियली बिकमिंग वेरी बिग, जिससे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ना सिर्फ अच्छी सैलरीज मिल रही है बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। आई गो टू स्विट्जरलैंड क्वाइट ऑफन, आपने देखा है, उससे पहले भी दूसरी कंट्रीज भी गया हूं मैं बिकॉज ऑफ वर्क, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस एंटायर जर्नी वेरी अमेजिंग। तो भाई साहब, आप लोगों को पूरी डिटेल मैंने दे दी है। यहां तक जिसने पहुंचा है वो मुझे कमेंट करके बता दो, यस सर वी रीच टिल द लास्ट। तो मुझे भी पता चलेगा मेरा कोर सपोर्ट बेस कौन है, कैसा है, कितना है, ताकि आई नो कि आप लोगों के लिए मेरे को करियर एडवाइस की वीडियोस बनानी है। और कौन सी आपको करियर एडवाइस की वीडियोस चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके जाना मुझे। एंड आपको क्या लगता है, अगर आपको आज ज्वाइन करने बोला जाए एक नई कंपनी, तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करना चाहोगे? आप क्या देखना चाहोगे कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? एक रीजनेबल, 50 लाख मत बोल देना, एक रीजनेबल एवरेज सैलरी बताना नीचे कमेंट करके। लेट्स सी कि स्टूडेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस है। जो लोग लास्ट तक पहुंचे हैं वो डेफिनेटली कमेंट करते हुए जाना। कोर्स जो है मेरी पब्लिक स्पीकिंग की नीचे है, ट्रस्ट मी वंस एंड मेक दैट स्मॉल मिनिस्क्यूल नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ। 399 है अभी, थोड़े दिन में मैं 450 या 499 करूंगा उसको, बट अभी के लिए 399 है। मेक दैट इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन लाइफ, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर ओन अप्रोच। प्रेजेंटेशन हो आपके ऑफिस के या पब्लिक स्पीकिंग हो पब्लिक के सामने, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। पसंद आया है वीडियो तो देखो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करना, बिकॉज तभी मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल।